दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चली जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार के बेगूसराय में लव जिहाद में 5 अक्टूबर को मुस्लिम युवक द्वारा भगाई गई हिंदू लड़की का पता नहीं लगने से आक्रोश बढ़ता जा रहा। आक्रोश की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बीरपुर थाना क्षेत्र के सरौंजा पहुंचे एवं हिंदू समाज से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। गिरिराज सिंह ने अपील किया कि डीएम-एसपी ने फोन पर बच्ची को जल्द रिकवर करने का आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे हिंदू समाज को एकजुट करके कार्रवाई करेंगे। इस दौरान पीड़ित परिवार एवं गांव के लोगों ने बताया कि कुछ मुस्लिम युवक चंदन टीका लगाकर कंधे पर गेरुआ गमछा रखते हैं और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। बड़ी खबर, गया में पिता की बनाई परंपरा को पुत्र ने रखा कायम। मणिपुर सहित कई घटनाओं में मारे गए लोगों के लिए किया पिंडदान। शहर के विष्णुपद मोहल्ला निवासी चंदन कुमार सिंह के द्वारा गया के देवघाट में सामूहिक पिंडदान किया गया। रामानुज मठ के महंत स्वामी जगतगुरु वेंकटेश प्रपन्नाचार्य के निर्देशन में यह धार्मिक अनुष्ठान करवाया गया, जिसमें मणिपुर हिंसा में मारे गए लोग, उड़ीसा में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए असंख्य लोग, लद्दाख में दुर्घटना में मारे गए सेना के जवान, तुर्की सीरिया में भूकंप के चलते मारे गए लोगों का पिंडदान किया गया। बड़ी खबर, महागठबंधन को वोट नहीं देते पासवान जाति के लोग, इसलिए कम कर दी गई संख्या। जातीय गणना के आंकड़े पर पशुपति पारस ने उठाए सवाल। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद से इस पर सवाल उठ रहे। सरकार के विरोधी दलों के नेता जातीय गणना में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे और राष्ट्रीय लोजपा ने भी जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और कहा कि सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत पासवान जाति के लोगों की संख्या कम दिखाई है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पारस ने कहा कि पूरे बिहार में पासवान जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इस बात को हर कोई अच्छी तरह से जानता है। राजनीतिक द्वेष के कारण जातीय गणना में पासवान जाति के लोगों की संख्या कम दिखाई गई है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से बीएड कैंडिडेट को नहीं मिली राहत, माना जा रहा बड़ा झटका। खारिज हो चुकी है बिहार सरकार की याचिका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार की तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को लेकर दायर रिट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को फ्रेश रिट पर सुनवाई करेगी। दरअसल बिहार में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुधीरेंद्र की बेंच में हुई है और जिसके बाद कोर्ट ने निर्णय किया कि इस मामले में अब फ्रेश याचिका पर सुनवाई की जाएगी। बड़ी खबर, जातीय गणना में हेराफेरी के खिलाफ राजभवन मार्च करेगी आरएलजेडी। कुशवाहा ने कहा कि सरकार ने जारी किए हैं जाली आंकड़े। बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने जाति के जो आंकड़े पेश किए हैं वो फर्जी हैं और राजनीतिक फायदे को देखते हुए जातियों की संख्या बढ़ाई और घटाई गई है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और जातीय गणना के आंकड़ों में हेराफेरी के सवाल पर आरएलजेडी आगामी 14 अक्टूबर को राजभवन मार्च करेगी और अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। बड़ी खबर, बिहार का जामताड़ा बन चुका है नवादा जिला। साइबर क्राइम से जुड़े गिरोह के खिलाफ एक्शन। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ 20 गिरफ्तार। देश के किसी भी कोने में जब कोई साइबर क्राइम होता है तो हर किसी के मन में एक ही सवाल और नाम आता है और वो है झारखंड का जामताड़ा, क्योंकि झारखंड का ये इलाका अभी तक साइबर ठगों के लिए बदनाम था। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब नवादा जिला बिहार का जामताड़ा बनता जा रहा और यह साइबर ठगों का अड्डा बनता जा रहा। यहाँ की पुलिस ने साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने वारसलीगंज थाना क्षेत्र के घोषपुर गांव से सटे एक बगीचे में घेराबंदी करके एक साथ 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का बीजेपी को चैलेंज, कहा कि गड़बड़ी है तो केंद्र अपने स्तर से करवा ले जातीय गणना। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। भाजपा और एनडीए के नेता आंकड़ों के सही होने पर सवाल उठा रहे। गठबंधन के नेता इस पर पलटवार कर रहे और 8 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सहरसा में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि गड़बड़ी है तो केंद्र अपने स्तर से जातीय गणना क्यों नहीं करवा लेता। और यह भी कहा कि आज बिहार देश का पहला राज्य है जिसके पास अपनी आबादी का डेटा और आंकड़ा हो गया है। यह देश में किसी राज्य के पास नहीं है और यदि आंकड़ों को लेकर भाजपा को आपत्ति है तो केंद्र में आपकी सरकार है ही, गणना करवा लीजिए। बड़ी खबर, बिहार के पूर्व मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने गया में कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। जाति आधारित गणना को लेकर उन्होंने कहा कि त्रुटि तो है, 60-70% के पास गणक नहीं पहुंचे हैं। कुछ तो ऐसी बातें हुई है जिससे किसी जाति विशेष को आगे बढ़ाया गया है। अगर डोर टू डोर सर्वे होता तो आंकड़ा सही आता।
एक जगह पर बैठकर सर्वे को कर दिया गया है। जाति आधारित गणना लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर किया गया है तो निश्चित है कि जिसकी ज्यादा संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी के मुताबिक हिस्सेदारी देने की कोशिश कीजिए और यह हर जगह लागू होना चाहिए। आंकड़े के मुताबिक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, तभी हम मानेंगे कि इसके पीछे उनकी अच्छी मंशा है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो अपनी अपनी जाति की संख्या को लेकर तेज हुई गोलबंदी। इन नेताओं ने खड़े किए सवाल। जाति आधारित गणना हो जाने के बाद विभिन्न जातियों के कथित छत्रप अपनी बिरादरी की संख्या को कम बताए जाने का आरोप लगाने लगे हैं और गोलबंदी भी होने लगी है। चंद्रवंशी समाज के लोग धरना दे रहे और नेतृत्व भाजपा एमएलसी डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी कर रहे। वहीं जदयू के सीतामढ़ी से सांसद सुनील कुमार पिंटू तेली समाज की सही गिनती नहीं होने का हवाला देते हुए अपनी पार्टी एवं सरकार के विरुद्ध मुखर हो गए हैं और बैठक बुलाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कायस्थ समाज की आबादी के साथ हेराफेरी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी दे चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी तो यह शुरुआत है। आने वाले दिनों में 1.5 दर्जन जातियां सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज बुलंद करने वाली है और सभी के पास प्रमाणिक और तार्किक आधार है। ऐसे में गुत्थी और भी उलझेगी। बड़ी खबर, ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवान की मौत के बाद गांव में छाया मातम। नवादा में 100 पहुंचते ही मचा कोहराम। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। सीआरपीएफ जवान की मौत के बाद नवादा के कौआ कोल थाना क्षेत्र के महापुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सीआरपीएफ जवान अभिषेक कुमार जमुई जिला में ड्यूटी पर तैनात थे और वो जिले के कौआ कोल थाना क्षेत्र के महापुर गांव निवासी थे, जिनकी मौत की खबर के बाद प्रखंड में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक जवान काफी मिलनसार व्यक्ति थे। जब भी गांव में छुट्टी पर आते थे तो लोगों से हालचाल लेते रहते थे। बताया जा रहा कि जमुई में तैनात सीआरपीएफ 215 बटालियन के जवान अभिषेक कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बड़ी खबर, चिराग पासवान ने जाति गणना के आंकड़ों पर उठाए सवाल। कहा कि इसमें जाति विशेष को बढ़ाकर दिखाया गया। बिहार में जाति गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद सही राजनीतिक पार्टियां इस पर सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच जातीय गणना के आंकड़ों पर जमुई सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इस आंकड़े से बहुत सवाल खड़े होते हैं। किसी को पता नहीं है कि यह जातीय गणना हुई कैसे। ये भी कहा कि इसमें जाति विशेष को बढ़ाकर दिखाया गया। नेता और पार्टी जनता बनाती है और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के क्षेत्रीय पार्टियों और परिवारवाद वाली पार्टियों को खत्म करने के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि पार्टियां जनता बनाती है और जनता इसे समाप्त कर देने वाली है। बड़ी खबर, अपनी सरकार पर भड़के रामबली चंद्रवंशी। जीविका दीदियों के लिए की है बड़ी मांग। जीविका दीदियों की हड़ताल को लेकर आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी अपनी सरकार पर भड़क गए। रामबली चंद्रवंशी ने पूछा कि सरकार जीविका दीदी की सैलरी क्यों नहीं बढ़ाती है। यह भी कहा कि जीविका दीदियों के कहने पर मुख्यमंत्री ने शराबबंदी करवाई थी, अब उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा। वही नियोजित शिक्षकों की सैलरी भी अभी तक नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, रामबली चंद्रवंशी ने जाति गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए और कहा कि हमने पहले इस गणना का स्वागत किया था, लेकिन इसमें बहुत घालमेल हुआ है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो मुख्यमंत्री वार्ड स्तर पर गणना करवाएं और मैं इस गणना से खुश नहीं हूँ। बड़ी खबर, वैशाली जिले में स्कूल संचालक की हत्या। घर में सो रहे थे अपराधियों ने सिर में मारी गोली। वैशाली में स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने उनके सिर में गोली मारी। घटना हाजीपुर के सदर थाना इलाके की है और अपने घर में पूरे परिवार के साथ सो रहे थे। गर्मी होने के कारण घर की खिड़की खोलकर सो रहे थे। इसी दौरान अपराधी खिड़की के रास्ते घर में घुसे और स्कूल टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने कास्ट सर्वे करवाकर लालू यादव को यादव जाति तक समेट दिया। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने चुनावी जनगणना के मास्टर स्ट्रोक से न केवल भाजपा को बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी एक सीमा में बांध कर रखने की कोशिश की है। परसेप्शन है कि राजद का वोट बैंक यादव मुस्लिम समीकरण है। ऐसे में नीतीश कुमार ने इस गणना के जरिए मुस्लिम मतदाताओं और अत्यंत पिछड़े वर्ग को भी साधने की कोशिश की है। जाति सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार की आबादी में ईबीसी का प्रतिशत 36 है, वहीं यादवों की आबादी 14% है। जातीय गणना विशुद्ध सियासी चाल है और नीतीश कुमार इसके जरिए राजनीति में अपनी कमजोर पड़ रही आभा को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने की कोशिश कर रहे। बड़ी खबर, बिहार में जुटेंगे देश भर के किसान। राकेश टिकैत ने दी है चुनाव से पहले बड़े आंदोलन की चेतावनी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह किसान नेता राकेश टिकैत ने बिहार के भभुआ पहुंचे, जहां पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। राकेश टिकैत ने किसानों की मांग पर अपनी आवाज बुलंद की और सरकार पर निशाना साधा। कैमूर जिले में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा किसान आंदोलन होगा और बिहार में किसानों की आज़ादी के लिए आंदोलन में देश भर के किसान शामिल होंगे। यह आंदोलन बिहार में मंडी कानून के तहत बाजार समिति की व्यवस्था लागू करने के लिए होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ बनाए गए
तीनों कानून को वापस ले लिया, तो फिर आखिर बिहार में क्यों नहीं मंडी कानून को लागू किया जा रहा। बढ़कर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के फकुली ओपी इलाके में एक 100 को पुलिस के द्वारा नहर में फेंकने के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हो गई है। बता दें कि तीनों दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हो गई है। दरअसल 100 फेंकने वाले पुलिसकर्मी की पहचान एक ड्राइवर 2 होमगार्ड के रूप में हुई है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दोनों होमगार्ड जवान को तत्काल ड्यूटी से हटा दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर वायरल हो रही थी। दरअसल मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र के फकुली पुलिस ओपी पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत एक व्यक्ति के शव को घसीटकर नहर में फेंकने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। बढ़कर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने युवा राजद कार्यकारिणी की सभा में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार होगी। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य में भाजपा की हार तय है। युवा राजद कार्यकारिणी की प्रेक्षागृह में आयोजित सभा में उप मुख्यमंत्री ने युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नया संगठन बना है और कोसी की धरती पर पहली बैठक शुरू हो गई है। ये भी कहा कि बिहार पहला राज्य है जहां पर 1 साल के अंदर 4 लाख बहाली शुरू कर दी गई है और जल्द ही 10 लाख नौकरी का वादा पूरा किया जाएगा। युवा कार्यकर्ताओं से कहा कि लंबी लड़ाई लड़नी है। राजद की असली ताकत युवा है और पूरे विश्व में, भारत और देश में बिहार युवाओं का प्रदेश है। 40 वर्षों तक राजनीति करना है, इसलिए सभी धैर्य बनाकर कार्य करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। बड़ीको राज्य में स्नातक उत्तीर्ण राज्य की 25,000 छात्राओं को इस सीमा प्रोत्साहन राशि के रूप में 50-50 हजार रुपये मिलेंगे। ये राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी और इसके लिए आवेदनों की जांच पूरी कर ली गई है। इन 25,000 को राशि भुगतान के लिए शिक्षा विभाग 125 करोड़ रुपए की निकासी जल्द से जल्द करने में लगा है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत उक्त छात्राओं ने आवेदन किए थे, जिनका भुगतान बकाया है।